सेट्स का 7वां एपिसोड। इससे पहले 6 एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया सेट का, उसके बाद बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग और सच दैट का साइन कैसे यूज करते हैं, फिर सेट बनाना सिखाया मैंने, उसके बाद एम्प्टी सेट हमने सीखा, इक्वल इक्विवेलेंट सेट सीखा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट सीखा, सब सेट, प्रॉपर सेट और इंटरवल का यूज करना सीखा, यूनिवर्सल सेट सीखा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आज का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज हम आपको ऑपरेशन तो सिखाएंगे ही, ऑपरेशन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है। कौन सा कंसेप्ट? पावर सेट। तो पहले हम पावर सेट को समझते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, ये पावर सेट क्या होता है? तो देखो, इसका जो डेफिनेशन है पावर सेट का, पावर सेट एक सेट होता है। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। फिर से सुनो क्या बोला मैंने? पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। पिछली क्लास में हमने आपको सबसेट बनाना सिखाया था। तो किसी भी सेट के जितने सबसेट्स बनेंगे उन सभी सबसेट्स के सेट को पावर सेट बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। यहां देखो, अगर मान लो ए कोई सेट दिया है और इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए, बी और सी। अब आपको मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट की संख्या कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी 2 के पावर में 3। 2 को 3 बार इंटू करो, 2 गुने 2 गुने 2 कितना आएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। वो सबसेट्स कौन कौन से होंगे? तो पहले एक एक एलिमेंट से बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब 2-2 से बनाओ। ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया। 2-2 वाला और नहीं बनेगा। अब एक जो इसके बराबर होता है ए बी सी, और लास्ट जो 8वां होगा ये होगा 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके सबसेट्स हो गए। इन 8 सबसेट्स को एक सेट के अंदर रख दो, इसे बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ ए। यानी ए के जितने सबसेट्स हैं उनके सेट को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ए से, पी और ब्रैकेट में ए। अब एक बात बताओ, किसी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं? तो किसी भी पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे जितने किसी सेट के सबसेट की संख्या होती है। यानी हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। यानी ए के जितने सबसेट्स बनेंगे उतना ही पावर सेट के अंदर क्या होगा? एलिमेंट होगा। अब देखो, एक बार और इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। ए हमने कोई सेट लिया, इस सेट का एलिमेंट है 1 2 3। एलिमेंट के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं? बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। यानी तुम बोलोगे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। अगर इसी के ऊपर हम करली ब्रैकेट लगा दें, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये सारे सबसेट हो गए ए के।
और जो ए का सबसेट हो गया वो पावर सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। यानी ये जो सेट ए है ये पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। सेट बी पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। यानी सेट 1 जो होगा ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को। अगर तुमने शब्दों पे ध्यान दिया होगा तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फाई इज नॉट एन एलिमेंट। किसके लिए, सेट के लिए। फाई जो है किसी सेट का एलिमेंट नहीं होता। लेकिन देखो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, जो अब तक बोल रहा था कि मैं तो सेट हूं, मैं तो सेट हूं, मैं तो किसी का एलिमेंट हो नहीं सकता। पावर सेट ने क्या बोला, अरे बेटा ज्यादा मत उड़ो, तुम मेरे एलिमेंट हो। यानी जो फाई अब तक किसी सेट का एलिमेंट नहीं हुआ करता था वो किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए का। यानी अगर तुम लिखो फाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, एकदम करेक्ट होगा, एकदम सही होगा। हाँ तुम मेरी बात पकड़ते रहना बस। अरे भाई बात मत पकड़ो, चीजों को समझो। देखो भाषा में त्रुटि हर जगह होती है, ऐसा नहीं है तुम बोलोगे तुम्हारे भाषा में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। अब मैं कुछ एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे बिहार जाओ, बिहार अगर पहुंचोगे वहां के लोगों से बात करो, अगर वो हिंदी भी बोलेंगे तो ड़ नहीं यूज करते, ड़ की जगह पे र यूज करते हैं। वो घोड़ा नहीं बोलेंगे, घोड़ा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे घोड़ा। अब जैसे एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, शुद्ध सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल प्योर। घोड़ा सड़क पर फड़क फड़क कर दौड़ रहा है। बिहार के किसी से पूछोगे जो गांव में रहते हैं कि चलो जी इस बात को बोल के सुनाओ, तो वो क्या बोलेंगे, घोड़ा सड़क पर फरक फरक कर दौड़ रहा है। ऐसी गलती सिर्फ बिहार में नहीं होती है कि हाँ बिहार के लोग गड़ा कोरा बोलते हैं। आप बंगाल पहुंचो, जबरदस्ती ओ की मात्रा लगा देंगे। किसी का नाम अगर अनिल होगा तो वो अनिल नहीं बोलेंगे, ओनिल। जल जोल। अब भ्रंश है ना वहां भी। चलो तुम दिल्ली आ जाओ, पुराना कोई मिल जाए दिल्ली से, उससे बात करो, वो आधा की मात्रा ही खा जाएंगे। जैसे हम लिखते हैं हिंदी में प्रश्न, अब इसे तुम पढ़वा के देखना, इसको क्या पढ़ेंगे लोग, प्रश्न। प्रश्न नहीं बोलेंगे, प्रश्न। अश्व, अश्व नहीं बोलेंगे, असौ। तो ये चीजें हर जगह मिलती है। पंजाब की तरफ बढ़ो, वहां पे आ की मात्रा खा जाएंगे। मेरी एक मैम थी, जब मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरी एक मैम थी, वो मेरे को आज तक कभी राजेश तो बुलाई ही नहीं। वो मेरे को क्या बुलाती थी, राजेश। आ कहां गया, तो ऐसे हंसते नहीं है। भाषा में अभ्रंश क्षेत्र के हिसाब से हर जगह मिलता है। टॉपिक पे आ जाओ। तो मैं क्या कर रहा था कि फाई जो है ये आज तक किसी सेट को बिलोंग नहीं किया, लेकिन आज देखो ये पावर सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब तुमसे अगर मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ many elements are there in power set of A if A is equal to 5। अगर A कोई सेट है, एम्प्टी सेट है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले तुम क्या निकालोगे, पहले इसके सबसेट की संख्या निकालो। यानी A में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ A बताओ कितने हैं। अरे फाइव में, ये तो चुड़ैल सेट है, फाइव में कोई एलिमेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यानी A में एलिमेंट की संख्या हो गई 0। अब अगर A में 0 एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स, इसके सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर में 0। अब 2 की पावर 0 क्या होता है, 1।
यानी अगर इसमें एक सबसेट बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो पावर सेट ऑफ ए होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। क्या लिखा है, क्या बताया अभी कि किसी भी सेट के जितने सबसेट्स होंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। और यहां थोड़ा सा ध्यान देना, 1 2 3 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। और इसी पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये ए का सबसेट हो गया। और जो ए का सबसेट है वो पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो किसी भी सेट का जो सबसेट होगा वो उसके पावर सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। चलो तुम लोग सभी अब 11th में आ गए हो, ये बताओ कि 2 की पावर में 0 ये 1 कैसे हो गया। तुमने ये पढ़ा हुआ है, यहां देखो कि 2 की पावर 2 अगर हो तो हम 2 को 2 बार इंटू कर देते हैं। 2 की पावर में अगर 3 हो तो हम 2 को 3 बार इंटू कर देंगे। लेकिन मेरे भाई 2 की पावर अगर 0 हो तब क्या करोगे, हाँ 1 तो होगा लेकिन कैसे, ये थोड़ी ना कहोगे हाँ सर ने कहा माई सर ऑलवेज सेइंग दैट व्हेन 0 इज पावर ऑफ एनी रियल नंबर इट गिव्स अ वैल्यू 1, राइट। अरे प्रूफ करने के लिए आ गया तो कैसे करोगे कि किसी भी संख्या के पावर में 0 1 कैसे होता है, प्रूफ करो। अभी मैं इसका प्रूफ तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखते रहो। ये पावर सेट बाकी था, थोड़ा सा ये बता दिया। अब हम तुम्हें सिखाते हैं प्रूफ करना कि किसी नंबर के पावर में 0 अगर आ गया, किसी डिजिट के पावर में 0 अगर आ गया तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। सपोज करो तुम्हें प्रूफ करने को मिला, प्रूव दैट 2 raised to the power 0 is equal to 1। 2 के पावर में 0 1 के बराबर होगा, ये प्रूफ करो। कैसे करेंगे प्रूफ, सिंपल तरीका देखो। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये है 2 की पावर 0, ठीक है। अब इस 0 के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो ना, 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5। लो हमने a - a लिख दिया। अब बताओ a - a 0 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब तुमने 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट, उसमें तुम्हें सिखाया गया होगा कि अगर x के पावर में a - b है तो हम इसे x raised to the power a अपॉन x raised to the power b लिखते हैं। पावर में अगर माइनस हो तो अपॉन में लिखते हैं, प्लस हो तो इनटू में लिखते हैं। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये तुमने जरूर पढ़ा होगा कि अगर x की पावर a इंटू x की पावर b है तो x के पावर में a प्लस b हो जाता है। यानी अगर बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने के दौरान ये पावर दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो अगर अगर इसको इतना लिख सकते हो तो इसको भी ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना जी। अब यहां देखो ये a - a है, अब इस तरीके से इसको क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 2 की पावर में a अपॉन 2 raised to the power a। अब ये बताओ 2 की पावर a और 2 की पावर a एकदम सेम क्वांटिटी है तो ये कटेगा नहीं कटेगा, कट गया। और कटने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया। ये देखो राइट हैंड साइड आ गया और ये प्रूव हो गया, है ना कुछ नया। अच्छा तुम बताओ पहले से पता था, ये नहीं पता था, अब चल गया ना पता। तो किसी भी डिजिट के पावर में 0 हो तो 1 होता है, अच्छी बात है, यही होता है। लेकिन उसको प्रूफ करने का तरीका इस तरीके से करके दिखा सकते हो।